हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हमको पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम जो रहेगा, देखिए इसका हम पूरा चैप्टर का एक ओवरव्यू नहीं दिए हैं, लेकिन हम देखिए पूरा चैप्टर मतलब पूरे इस जो भी साइंस का क्लास 9 का साइंस का है चैप्टर वाइज हम नई वीडियो बनाए। हम डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट समझ में नहीं आता, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चैनल पर जाकर वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अध्याय फर्स्ट है। अध्याय फर्स्ट ये साइंस का है, क्लास 9 साइंस का अध्याय फर्स्ट है, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम पहचान देखेंगे। क्या है? पहचान है। पहचान की बात करते हैं कि हम, अगर आप देखते हैं कि अपने आसपास में देखिए पदार्थ कैसे हैं, जितने भी चीजें दिख रही है कुछ न कुछ पदार्थ से मिलकर ही बनी है। ठीक है, कोई न कोई वो पदार्थ है। तो वही चीज बोला है कि हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं, जिनका अनुभव हमें देखकर, सुनकर और सूंघकर अथवा अन्य घटनाओं द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम मेज कुर्सी आदि से कर सकते हैं। मेज कुर्सी हो गया, किताबें हो गई, कुछ भी चीजें आपको, जो भी चीजें आपको दिख रही है सामने या कहीं भी, वो क्या है? एक वस्तु है। तो वस्तु है तो वो हमारे आसपास के पदार्थ ही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जब वो पदार्थ है, वो अगर मैटर है, तो वो किसी ने उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, कोई ना कोई आयतन होगा। जब देखिए यह एक, अगर अगर मान लीजिए मेज है, ठीक है, मेज है, मेज को हम रखते हैं तो कोई ना कोई वो जगह घेरेगा ही, घेरेगा ना, बिल्कुल घेरेगा। अगर समझिए, अगर चीनी है, चीनी है 1 kg है, 1 kg है, तो ये क्या हुआ? उसका द्रव्यमान हुआ। चीनी का क्या हुआ? द्रव्यमान हुआ। चीनी भी क्या है? एक पदार्थ ही है। चीनी क्या है? एक पदार्थ है। चीनी का भी एक आयतन होता है, मतलब चीनी के कणों का आयतन होता है, और उनकी क्या होती है? वो द्रव्यमान होती है। ठीक है, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि पदार्थ का आयतन और द्रव्यमान होता है, क्योंकि आयतन रहेगा तभी उनको नाप सकते हैं, द्रव्यमान रहेगा तो उनकी वजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्या? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए अगर हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात करते हैं, देखिए क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, हम बात कर रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, देखिए पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भौतिक आधार पर, और दूसरा है रासायनिक घटनाओं के आधार पर। पहला क्या है? यहां से बात करेंगे तो पहला है भौतिक घटनाओं के आधार पर, और दूसरा है रासायनिक घटनाओं के आधार पर। देखिए यहां पर हम कितने भागों में बांट दिए? पदार्थों को 2 भागों में बांट दिए। एक भौतिक घटनाओं के आधार पर है, एक रासायनिक
घटनाओं के आधार पर। देखिए भौतिक, अगर हम इस भौतिक घटनाओं के आधार पर अगर हम बात करते हैं, इनको तीन तीन भागों में बांटा गया, इसको तीन भागों में बांटा गया। किस तीन तीन बातों में? ठोस, द्रव और गैस। अगर भौतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे तो इनको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। देखिए द्रव लिखा है, द्रव्य नहीं लिखा है। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, मतलब द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। ये द्रव है, द्रव मतलब लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हम रासायनिक घटनाओं के आधार पर हम बात करते हैं, देखिए यहां से हम बात कर रहे हैं रासायनिक घटनाओं के आधार पर। जब हम रासायनिक घटनाओं के आधार पर बात करेंगे तो दो तरह के आएंगे, एक आएंगे शुद्ध द्रव और एक आएगा मिश्र द्रव। एक आएगा क्या? शुद्ध, एक आएगा शुद्ध द्रव्य। देखिए यहां द्रव्य की बात, यहां द्रव है, ठीक है, द्रव्य, शुद्ध द्रव्य और मिश्रित। मिश्रित की बात करेंगे, ठीक है, मिश्रण बोल सकते हैं, मिश्रण भी बोल सकते हैं इसको, मिश्रण। ठीक है, शुद्ध में देखिए, शुद्ध में कौन कौन से आ सकते हैं? अगर हम शुद्ध द्रव्य की बात करते हैं तो शुद्ध में आपके तत्व आएंगे और यौगिक आएंगे। क्या आएंगे? तत्व और यौगिक। इसमें बात करेंगे शुद्ध द्रव्य में तो द्रव्य है, ठीक है, शुद्ध द्रव्य में बात करेंगे तत्व और यौगिक आएंगे। और इसमें बात करते हैं तो इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है। इसमें कौन कौन से पार्ट है? समांगी और विषमांगी। क्या है? समांगी और विषमांगी। देखिए ए विषमांगी लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? विषमांगी लिखा है। देखिए इन सभी के बारे में हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इन सभी के बारे में जब पढ़ेंगे समांगी मिश्रण में आएगा ना, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तत्व और यौगिक क्या है, तो वो अभी ये टॉपिक नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पदार्थ के वर्गीकरण और पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, किनसे मिलकर बने, उनके कणों के बारे में पढ़ेंगे, उनके कणों का आकार कैसा है, इन सब हम देखने वाले हैं। इसमें हम ये यहाँ पर नहीं जाएंगे, अभी यहाँ ये नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, मिश्रण के बारे में नहीं पढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक आएगा आपका, देखिए अगर हम द्रव्यमान है, द्रव्यमान को नाप रहे हैं, अगर नाप रहे हैं तो किस किस चीज में नाप रहे हैं? केजी में, ग्राम में, किस में नाप रहे हैं? उसको तो भी देखना पड़ेगा ना। देखिए अगर हम द्रव्यमान को नाप रहे हैं यम-के-एस पद्धति में, देखिए यम-के-एस एक पद्धति होता है। यम-के-एस पद्धति, अगर यम-के-एस का अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ना ऐसे कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए यम-के-एस पद्धति में अगर बात करते हैं तो इसको केजी में नापते हैं, द्रव्यमान को। द्रव्यमान मतलब होता है भार, समझ लीजिए किसी वस्तु का भार। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु का भार, तो इसको हम केजी में नापते हैं यम-के-एस पद्धति में, ठीक है। यम-के-एस पद्धति में हम इसको केजी में नापते हैं। और हम बात करेंगे जब आयतन की, तो आयतन को एसआई पद्धति में, देखिए एसआई पद्धति में हम किसमें मीटर स्क्वायर में, आयतन को किसमें नापते हैं? मीटर स्क्वायर में। इतना समझ में आया? यानी कि अगर हम आयतन की बात करते हैं, आयतन मतलब आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही होती है आयतन, समझे ना। तो उसको जब नापते हैं तो मीटर स्क्वायर में देखते हैं, ठीक है। आगे एक टॉपिक है जिसको हम लिखेंगे, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब यह क्या है, देखिए कि बोला है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी कि पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है उसके आकार कैसा है उसके बारे में यहाँ पर
देखेंगे। देखिए क्या है कि हमारे चारों ओर विद्यमान विभिन्न प्रकार के पदार्थ वास्तव में कुछ मौलिक कणों से मिलकर बने हैं। जैसे कि अगर हम पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ अगर हम अपने आसपास के पदार्थ देखते हैं तो वो किसी किसी कण यानी कि मौलिक कण से मिलकर बना। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर किससे मिलकर बना है? सेल्स से, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो पदार्थ भी क्या है, यानी कि सेल्स को मान लीजिए पदार्थ, तो पदार्थ मेरा शरीर का एक पदार्थ है, तो पदार्थ का जो छोटी छोटी इकाई है वो क्या है? कोशिका है। मतलब अपने शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर की बात करते हैं तो वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, देखिए यहां से बात करेंगे कणों से मिलकर बने हैं, तो परंतु यह बात उत्पन्न होती है कि इन कणों के संदर्भ में पदार्थ के प्रकृति कैसी होती है। मतलब कि अगर इन कणों से हमको पता चलता है कि उन पदार्थों की प्रकृति कैसी है, एक कण किस प्रकार के हैं, ये जो कण है वो कैसे हैं, यानी कि वो जो कण है, कण की प्रकृति पर, यानी पदार्थ की प्रकृति कैसी है। देखिए इन कणों के संदर्भ में, यानी कणों के आधार पर ही पता चलता है कि उन पदार्थों की प्रकृति कैसी है, ठोस है, द्रव है, किस तरह का है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या लिखा है कि पदार्थ के कणों से, देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करते हैं हमारे चारों ओर प्रत्येक वस्तु नन्हे नन्हे टुकड़ों अथवा कणों से बनी है। हमारा शरीर कणों से मिलकर बना, अभी बात किए हैं। हमारी कुर्सी जो हमारे घरों में कुर्सियां होती हैं, मेज होता है, और पुस्तकें जिस पुस्तकों से हम लोग पढ़ते हैं वो भी क्या है? कणों से बनी है। वो भी क्या है? कणों से मिलकर ही बनी है। ठीक है, अगर हम एक एक्टिविटी देखते हैं, क्रियाकलाप अगर देखते हैं, तो उसमें देखिए क्रियाकलाप जैसे कि आप कर सकते हैं, एक क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए या फिर गिलास ही ले लीजिए। ठीक है, गिलास ले लीजिए, उसमें आप आधा पानी भर लीजिए, आधा यहां पर पानी इसमें डाल लीजिए। फिर उसके बाद इसमें नमक या फिर चीनी डालिए। ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डालिए। कितना? आप लगभग 100 ml तक पानी इसमें ले सकते हैं। कितना? 100 ml तक। 100 ml पानी लीजिए। एक बुक में है एक्टिविटी, ठीक है, क्रियाकलाप। तो देखिए इसमें क्या है कि 100 ml अगर पानी डालेंगे, अगर हम इसमें चीनी डालते हैं, ठीक है, अगर 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं यहां से, तो क्या होता है? क्या अगर चीनी को घोलते हैं, एकदम घोल देते हैं, तो क्या होगा? क्या इसके इन पानी का सतह जो है, अगर इस पर पहले इस पानी लीजिए, यहां तक इस पे मार्क कर लीजिए कि यहां तक पानी है। ठीक है, 100 ml पानी है। फिर उसके बाद क्या कर लीजिए, यहां से इसमें चीनी डाल दीजिए, इसमें चीनी डालिए। ठीक है, इसमें अगर आप चीनी डाल देते हैं, अगर 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं यहां से, तो क्या, अब चीनी डालने के बाद इसको घोल लीजिए। घोलने के बाद क्या इसके सतह में क्या परिवर्तन होगा? यानी कि क्या यह अगर यहां पर मार्क है तो क्या यहां पर आ जाएगा? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? इससे हमको पता चलता है ना क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए जो चीनी है, वो चीनी इतना घुलेगा ना, उसकी कण इतनी छोटी छोटी होंगी, ये जाकर ये पानी के जो खाली पानी क्या है, H2O, वहां पे उनके कणों में जाकर वो क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। जब घुल जाएंगे तो उनकी सतह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहां पर अगर बुक में देखेंगे तो बुक में लिखा भी है कि एक क्या कीजिए, 100 ml का एक बीकर लीजिए। बीकर को जल से आधा भरें और जल के ऊपरी स्तर पर निशान लगाएं। यानी कि ये जो सतह अभी जो बोले कि यहाँ पर निशान लगाइए। फिर उसको बीकर के थोड़ा सा नमक या चीनी मिलाकर, नमक या चीनी मिला सकते हैं, क्योंकि इससे हम यही एक देखें, और दूसरा अगर पदार्थ मिलाते हैं तो उससे इसके सतह में वृद्धि होगी। लेकिन हम इसके सतह में वृद्धि
वाला एग्जाम्पल ही नहीं लेने वाले हैं, मतलब एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बोला ये कण, कण क्या एक कण, देखिए कोई भी पदार्थ छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना है तो उसका हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पर हम नमक या चीनी लेंगे जो पानी में हम आसानी से घुल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि उसे कांच के छड़ से मिलाएं जब तक कि वह घुल न जाए। किसी भी तरह आप मिलाइए, आपके पास कांच का छड़ नहीं है तो किसी भी तरह से उसको मिलाइए, जब कब तक, जब तक वो पूरी तरह से घुल न जाए। ठीक है, जल के स्तर का परीक्षण कीजिए, यानी कि ये जो सतह है इसको देखिए क्या यह बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा। तो प्रेक्षण से हमको क्या पता चलता है, प्रेक्षण नमक या चीनी जल में घुल जाती है तथा जल के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह स्पष्ट हमने पढ़ा अभी कि नमक या चीनी के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जब जैसा कि हम बोले हैं। ठीक है, इतना है, यह क्या था, पदार्थ के कणों से मिलकर बना है। आगे एक टॉपिक है, पदार्थ के एक कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे होते हैं, उनके बारे में अगर बात करते हैं तो पदार्थ के कण अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने, जो पदार्थ के कण है ना, अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। इतने छोटे होते हैं कि आप उसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। पदार्थ के जो कण होते हैं इतने छोटे होते हैं, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, उन उसको थोड़ा लिखते हैं थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए एक्टिविटी जिस तरह से अभी पीछे किए हैं ना, ये है अगला वाले जो हम बोले हैं कि जो पदार्थ के कण है कितने छोटे होते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि जो पदार्थ के कण है कितने छोटे होते हैं, तो पदार्थ का जो कण है इतना छोटा हो सकता है। अगर हम बात पदार्थ कण कितने छोटे होते हैं तो एक स्थिति, जैसे कि अगर हम कोई स्थिति लेते हैं, अगर एक पदार्थ का कण है, ठीक है, पदार्थ का कण सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या है, पदार्थ का जो कण है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था, अभी हम बोले हैं जो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक कण अगर कण है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, समझे बात को। तो कण बहुत छोटे होते हैं। फिर उसके बाद अनेक आकार का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। इनके आकार का जो अनुमान, जैसे कि अगर कण है, पदार्थ का जो कण है उस कण का अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है, मतलब हम नहीं लगा सकते, सिंपल सी बात है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट को क्या कीजिए कि 100 ml के पानी में डालिए, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल लीजिए, उसको 100 ml जल में घोलिए, 100 ml जल में घोलिए। ठीक है, इस पोटेशियम परमैंगनेट के कितने क्रिस्टल, 2 या 3 क्रिस्टल, 2 या 3 क्रिस्टल इस 100 ml के जल में डालते हैं। इनका कलर चेंज हो जाता है, कि इसका जो कलर है चेंज होगा। इसका जो कलर है वो किस तरह से आ जाएगा, इसका कलर है गहरा बैगनी होगा। क्या होगा, गहरा बैगनी होगा। इसका जो रंग है गहरा बैगनी होगा।
ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसमें से 10 ml उठाइए, ठीक है, 10 ml जल को उठाइए जो गहरा बैगनी कलर का हो गया है। फिर उसके बाद क्या कर कीजिए कि फिर इसके बाद 19 ml के जल में इसको डाल दीजिए, 19 ml के जल में इसको डाल दीजिए। इसको यहां से उठाकर यहां पर डाल देंगे। ये पहले कितना था 90 ml, फिर उसके बाद ये जो 10 ml आया इसमें, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 100 ml। ठीक है, समझे बात को। तो यह जो गहरा बैगनी है थोड़ा सा कलर, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 ml लिया है, यहाँ 90 ml बना, 10 ml उठाकर हम 90 ml के अलग सा जो कलर नहीं है वो अलग सा हम जो पानी लिए हैं, जो जल लिए हैं, उसमें हमने मिला दिया। एक फिर 100 ml हो गया। फिर इसमें से क्या कीजिए कि 10 ml उठाइए, फिर क्या कीजिए कि अलग एक बीकर में 90 ml के जल में डाल दीजिए। इसी तरह से जब हम 5 बार करते हैं ना, जब 5वें बार में क्या होगा, 5 या 6 बार 7 बार करते हैं, तो वो क्या होगा, जो उसका कलर होगा वो क्या हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पदार्थ का जो कण है वो क्या है, अत्यधिक छोटा है। अत्यधिक क्या है, छोटा है। इससे हमको पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है, जो हमने इसमें सिर्फ कितना क्रिस्टल लिया था, इसमें हमने, आप बुक में देखिएगा, बुक में डिटेल में लिखा है, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं बस। आप लिखना चाहते हैं तो वहां जाइए, आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम नोट्स भी इसका बना देंगे, ठीक है। देखिए इसका, देखिए इसमें क्या लिए थे, 2 या 3 क्रिस्टल लिए थे। इसमें हमने 100 ml के जल में मिलाया, फिर उसके बाद यहां से 10 ml उठाकर हमने 90 ml के जल में डाल दिया। फिर यहां से दोनों 10 और 90 मिलकर क्या हो गए 100 ml। फिर इसमें से 10 ml मिलाकर 10 ml उठाकर इसमें डाला 90 ml के जल में। इसी तरह से हमने कितने बार किया, लगभग 5 या 6 बार। 5 या 6 बार करने पर क्या हो जाएगा, यह कि इसका जो कलर है, ये जो जल का जो कलर होगा, यानी ये जो मिश्रण का जो कलर होगा वो हल्का गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्लियर। इससे हम पता चल जाएगा ना कि जो कण है वो काफी अत्यधिक छोटा है, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट को हम 1000 लीटर के जल में भी डालेंगे ना, फिर भी क्या कर देगा, उसका कलर चेंज कर देगा, कुछ न कुछ उसका कलर चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, परमैंगनेट का जो कण है इतना छोटा होगा कि ये जो जल है, जल के कणों के बीच में जाकर घुल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। इस क्रियाकलाप से ये पता चलता है, ठीक है। क्रियाकलाप बात करते हैं तो 1.2 है, आप जाकर बुक में देखिए। ये आपको बस समझाने के लिए था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टॉपिक हम कल देखेंगे, जिसका नाम है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। गुण के, पदार्थों के गुण के बारे में कल देखेंगे। पदार्थ के गुण कैसे हैं, क्या है, ठोस है, द्रव है, जो भी है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए बस इतना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत आता है आप कमेंट कीजिए। ये टॉपिक नहीं समझा, जो भी नहीं समझा है, यह है एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के लिए है, क्लास 9th का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।